नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हिंदुस्तान के हिंदुओं का सपना पूरा हो गया। आज हिंदुस्तान का हर हिंदू सीना गर्व से चौड़ा करके बोलेगा कि हां, हमें भगवान राम मिल गए हैं। क्योंकि जिस राम मंदिर को लेकर लड़ाई चल रही थी, जिस राम मंदिर को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे, उस राम मंदिर को लेकर आज धर्म ध्वजा लहरा दी गई है। और यह बहुत बड़ी बात है कि त्रेता युग के बाद अगर देखें तो त्रेता युग के बाद से अयोध्या में धर्म ध्वजा कलयुग में लहराई गई, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हिंदुस्तान के हिंदुओं को यह जानकारी होनी बेहद जरूरी है कि आखिर ये धर्म ध्वजा है क्या, इसके मायने क्या हैं। इस धर्म ध्वजा से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने देश को क्या संकेत दिया, यह समझना बेहद जरूरी है। यह धर्म ध्वजा बहुत बड़ी बात है, इसके बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि इस धर्म ध्वजा की तीन चीजों की चर्चा बहुत हो रही है जब से धर्म ध्वजा लहराई गई है। ओम, कोविदार वृक्ष और भगवान सूर्य, इन तीन चीजों की बड़ी चर्चा हो रही है। शायद वो लोग इन तीन चीजों को नहीं समझेंगे जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। वो इन तीन चीजों को नहीं समझेंगे जो राम को केवल एक भगवान नहीं मानते थे, औपचारिक बात मानते थे, विरोध करते थे। वो नहीं समझेंगे इन चीजों को। वो नहीं समझेंगे जो राम मंदिर को लाने के लिए जो सेवादार थे उन पर गोलियां चला देते हैं, वो नहीं समझेंगे। लेकिन आज ये समझना बेहद जरूरी है। मेरे साथ स्वामी विशालानंद जी मौजूद हैं, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हैं। स्वामी जी, आज हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान आज गर्व महसूस करेगा जब अयोध्या के राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। थोड़ा समझाएंगे इस धर्म ध्वजा के मायने क्या हैं, ताकि हिंदुओं के अंदर वो बात निकले, दिल जाग उठे कि हाँ, ये हमारी धर्म ध्वजा क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बताइए सर। जी, धन्यवाद अभिषेक जी। आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमें आमंत्रित किया। जी। सबसे महत्वपूर्ण आज भारतीयों के लिए, हर एक सनातनी के लिए आज उसके जीवन का शायद सबसे महत्वपूर्ण दिन है। एक महत्वपूर्ण दिन था 5 अगस्त का, जिस दिन राम जन्मभूमि में भूमि पूजन हुआ था। जी। और उसके बाद था जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी। और आज 25 नवंबर, जिस दिन धर्म ध्वजा लहराई गई अयोध्या धाम में। ये एक खुला संदेश है पूरे विश्व को कि आज सिर्फ एक धर्म ध्वजा नहीं लहराई गई, आज धर्म की स्थापना का उद्घोष कर दिया गया है। ये धर्म ध्वजा ठीक वैसे ही है जैसे जब महाभारत का युद्ध होना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि आइए आप स्वयं रथ पर विराजिए, और अर्जुन के रथ की ध्वजा हनुमान जी स्वयं पकड़कर बैठे थे। क्योंकि जब भी किसी को हराना होता है या किसी को कमजोर करना होता है, सबसे पहले अगर आपने टीवी पे जो महाभारत आती है उसमें भी देखिए, जब भी आक्रमण किया जाता सबसे पहला आक्रमण छाती पर नहीं किया जाता, सबसे पहला आक्रमण ध्वजा पे किया जाता था, ध्वजा गिराई जाती थी। तो जब ध्वजा गिरा दी तो अब एक मूक संदेश जाता था कि आप पराजित हो चुके हैं। और ध्वजा लहराने का मतलब है, जहां पे ध्वजा लहराई जा रही होती है, कि ये विजय उद्घोष है, विजय का संदेश है। और जब ध्वजा धर्म ध्वजा हो, जिसके नीचे जो एक संदेश देता है कि जहां तक इसकी प्रतिछाया जाती है वहां वहां धर्म की स्थापना हो चुकी है, वो अपने आप एक बड़ा मौन, बड़ा गहरा संदेश है कि ये धर्म की स्थापना का ध्वजा है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक वृक्ष है, उसके नीचे छाया होती है और छाया में व्यक्ति सूर्य की रोशनी से बच जाता है। ठीक इसी तरह ध्वजा के नीचे जब व्यक्ति रहता है, एक ध्वज के नीचे जब व्यक्ति रहता है, तो वो उस ध्वज की मान प्रतिष्ठा उसको बनाए रखना उस व्यक्ति की वो होती है। और धर्म ध्वजा का अर्थ ही है जो धर्मपरायण नेतृत्व के अंतर्गत हो। तो जब हमारा नेतृत्व धर्मपरायण होगा तो उस धर्म ध्वजा को जिसने थामा होगा, जिसने पकड़ा होगा हनुमान तुल्य,
ऐसा राम भक्त जिसने पकड़ा होगा, वो हमेशा समाज को, राष्ट्र को सही दिशा में ही लेके जाएगा। इसलिए आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्म ध्वजा लहराई है, फहराई है वहां पे, एक सीधा सीधा संदेश जाता है, एक मूक संदेश नहीं कहूंगा, एक खुला उद्घोष है कि अब राजधर्म से राष्ट्र धर्म की ओर बढ़ने का समय आ गया है। जो उन्होंने कुछ समय पहले एक दिल्ली का राजपथ था, उसका कार्य नाम बदल के उसका कर्तव्य पथ किया कि हम राज के लिए नहीं आए, हम कर्तव्य पथ पर चलने के लिए आए, हम राज के पथ पर चलने के लिए नहीं आए। तो आज वो राजधर्म से राष्ट्र धर्म की ओर बढ़ने का एक उद्घोष हो गया है कि अब जो भी कार्य होगा वो धर्म परायण होगा। बहुत अफसोस था कि जब कुछ लोगों ने हमारे ही संविधान में कुछ चेंजेस किए और उसको सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष कहा कि यहाँ पे कोई भी कार्य धर्म के प्रारूप नहीं होगा। धर्म के लक्षण क्या हैं? दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, ये धर्म के लक्षण हैं। और अधर्म के लक्षण क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जब लोग इनके वशीभूत होकर कार्य करेंगे, जहां पे धर्म निरपेक्ष हो, मतलब आप अधर्म के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आज खुला उद्घोष है, हम दयाशील, संतोष, धैर्य के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हुए हैं। तो ये धर्म ध्वजा हमें धर्मपरायण नेतृत्व के अंदर लेके आती है, जो हमें वास्तविकता में, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो उत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि अर्जुन सम दृष्टि से संसार को देख, सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो अब सम भाव से जब हमारी दृष्टि बनेगी, लाभ हानि, जय पराजय, सुख और दुख जब समभाव से देखना शुरू करेंगे, जब सम दृष्टि हमारे अंदर होगी, तो तब हम वास्तविकता में उसको समझ पाएंगे। तो आज जो है हम उस नेतृत्व के नीचे आ गए हैं। तो जब भी जिस ध्वजा को स्वयं हनुमान जी ने पकड़ा था महाभारत के युद्ध में, धर्म की ध्वजा लहरा देना सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है कि धर्म की स्थापना हो गई, यहां से एक उद्घोष हो गया है कि अब अपने सनातन राष्ट्र, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा की ओर भारत ने दृढ़ संकल्प होकर कदम बढ़ा लिए हैं। एक समय था, अभी आपने जो कहा कि कुछ वर्षों पहले तक भारत में भगवान श्री राम को काल्पनिक पात्र मात्र कहा जाता था, फिक्शन कहा जाता था, हमारी सभ्यता को माइथोलॉजी कहा जाता, द स्टडी ऑफ मिथ्स, मिथ्याओं का अध्ययन है। तो जिस इतिहास को भारत में मिथ्या कहा जा रहा था, आज धर्म ध्वजा में जो प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं, जो सूर्य है वो सूर्य वंश का और प्रकाश का प्रतीक है, जो पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है। और माननीय मोहन भागवत जी ने भी कहा कि दिन में 2 बार सूर्य पूरब से पश्चिम होकर पुनः उदित होता है और फिर अस्त होता है, फिर पुनः उसी 24 घंटे में पुनः उदित होता है और फिर अस्त होता है। तो सूर्य प्रकाश का प्रतीक है कि हर प्रकाश के बाद, हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। तो जितना मर्जी लंबा अंधकार क्यों ना हो, प्रकाश भी उतना ही लंबा आएगा। इसलिए अब सूर्योदय हो चुका है, प्रकाश आ चुका है और धर्म ध्वजा पर लहरा रहा है। दूसरा, और वो सूर्य किस चीज का है? वो सूर्य है ओम का। ओम 3 संस्कृत के शब्दों को जोड़कर बना है, अकार, उकार और मकार। आप अगर ओम को वेदों में पढ़ेंगे, अ, उ और म 3 शब्दों को, 3 अक्षरों को जोड़कर लिखा होता है, सिर्फ उ नहीं लिखा होता। अ, उ और म, अकार, उकार, मकार, जिसका वर्ग है सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी। वो ईश्वर की शक्ति के लिए कहा गया है। वो अखंड ब्रह्म के लिए, अखंड ब्रह्मांड के लिए वो शब्द प्रयोग किया गया है। तो ओंकार, और साथ में जो तीसरा है वो है जो हमारा कोविदार का वृक्ष है जी, कोविदार का जो वृक्ष है जी, वो अपने आप में आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस की ओर इंगित करता है। और अगर हम अयोध्या का ये भी देखें कि जिस समय भरत जी अपनी सेना लेकर आ रहे थे भगवान राम को वापस लेने, तो लक्ष्मण जी ने ध्वज पर कोविदार के वृक्ष को देखकर, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उन्होंने देखकर पहचाना था कि ये स्वयं ये जो सेना आ रही है ये अयोध्या की सेना है। तो हमारे इतिहास में कोविदार वृक्ष का हमारे रघुकुल में ये था। तो आज दुनिया को एक संदेश चला गया है, अब पुनः से
अयोध्या जो कभी विश्व की सनातन की आध्यात्मिक राजधानी थी, अब वो पुनः स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द नॉट ओनली इंडिया बट इट इज नाउ अगेन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया से किसी को भी धर्म को जानना है, ज्ञान को जानना है, तपस्या को जानना है, भारत के दर्शन को जानना है, भारत के संस्कृति को जानना है, तो उसे अयोध्या आना पड़ेगा। ये आज एक उद्घोष हो गया है। अब बस हमें सबको मिलकर कदम बढ़ाना है और एक एक पग आगे बढ़ते जाएंगे और धर्म की स्थापना अब निश्चित है। ये बहुत अच्छा वो है और हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायी, बड़े खुशी का अवसर है कि ये हर तरह से। जी स्वामी जी, एक सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि देखिए जिस मतलब लड़ाई को लड़ रही थी बीजेपी, अगर हम कहें, वो लड़ाई तो मतलब अब एक तरीके समझ लिए कि पहले कदम की जीत है, क्योंकि धर्म ध्वजा लहराई गई है। लेकिन क्या कहेंगे जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को आप याद करें, आप बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था उस दिन को आप याद करिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया जाता है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। राम मंदिर की लड़ाई थी ना, बाबरी मंदिर विध्वंस को लेकर कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती हैं। लगभग खबर है, जो आंकड़े हैं, कि उस बाबरी मंदिर विध्वंस के बाद से लगभग 2000 लोग ऐसे मारे गए, जान गंवा दी ऐसे लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी है। आज उन तमाम परिवारों के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी आंखों में तो आंसू होंगे, वो तो आज जीत महसूस कर रहे होंगे। आज अभिषेक जी सिर्फ उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, आप विश्वास मानिए, आज सुबह जब मैं टेलीविजन देख रहा था तो मेरी आंखों में भी आंसू थे, हम सबकी आंखों में आंसू थे। हम सब ने जब अपना बचपन जो देखा है, मुझे आज भी बिल्कुल ऐसे याद है जैसे हमारी जैसे कल की बात हो, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, हम सब टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे कि आज वहां पे रथ यात्रा पहुंच रही है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ लाइव चल रहा था। और जिस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, हम सब 6 दिसंबर को टीवी के सामने बैठे थे। ये तो आज अभिजीत मुहूर्त था, नहीं तो मुझे लगता था ये 6 दिसंबर को ही ध्वजारोहण होना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने ये कुकृत्य किया भारत में, और भारत की लोगों की सहन शक्ति देखिए कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, वो आज तक वो परिवार, वो लोग सत्ता में विराजित हैं। आज तक वो अपनी बात रखने का यही देश है जहां पर हर एक को भौंकने की आजादी है। मतलब क्षमा कीजिएगा, मैं ऐसे कटु वचनों का प्रयोग कर रहा हूं, परंतु ऐसे लोग आज भी अपनी ओपिनियन रखने की वो रखते हैं, जिन्होंने सनातनियों पर, इस भूमि के जो मूल निवासी थे उन पर, जिनका लाखों 10 लाख साल पुराना इतिहास है, जिनका श्री राम का, उन पर गोलियां चलाई, तो वो आज भी अपनी ओपिनियन राजनीति में रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो राजनीति अब समय है उसे धर्म नीति बनाने का। अभिषेक जी, जब हम छोटे थे, जब से मुझे लगता है मैं स्कूल में था, स्कूल मतलब बहुत छोटे बच्चे थे हम, तब से इस राम मंदिर के आंदोलन को तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल। और हम सबके लिए भावुक क्षण था वो राम मंदिर आंदोलन ही था, जिसने कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी अध्यात्म या धर्म के बीज रोपित किए, जिन्होंने, जिस कारण से हम इस पद पर, जो सन्यास के पद पे मैं भी चला और मेरे जैसे हजारों लोग इस देश में धर्म के त्याग के पथ पर चल दिए। और कई लोगों ने अपने किसी ने, आप जैसे लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से इस पथ को चुना, धर्म के पथ को चुना, हमने सन्यास के माध्यम से धर्म के पथ को चुना, सबने अपनी भूमिका निभाई। किसी ने राजनीति में आकर धर्म के पथ को चुना, किसी ने ब्यूरोक्रेसी में जाकर धर्म के पथ को चुना। हम में से लाखों लोगों के अंदर ये आग थी, धधक रही थी सालों से कि कब वो पुनः भगवान राम की जो विग्रह है वो वहां स्थापित होगा, भगवान राम पुनः अयोध्या में कब आकर, जो हमारे, जिनकी कथा आप बड़ी सिंपल सी बात देखिए ना, हम बचपन से घर में हमारी जब छुट्टियां होती थी गर्मियों की, आजकल लोग घूमने चले जाते हैं और वहां जाते हैं, हम ननिहाल जाते थे, दादाजी के घर पे रुकते थे, जो हमारा जॉइंट फैमिली होती थी। वहां पे बचपन में क्या पढ़ा जाता था? सुबह उठ के दादा दादी जी या नाना नानी जी रामायण पढ़ते थे या गीता पढ़ते थे। हमने बचपन से, और छुट्टियां होती थी वो हमें कहते थे, अच्छा तू पढ़, मैं सुनूंगा या सुनूंगी। वो हमसे सुनते थे। बचपन से हमने ये रामायण पढ़ी, रामायण की कहानियां सुनी, बचपन से हमने टेलीविजन पर ये सब चीजें देखी। उसके बाद रामलीला होती थी, हम शाम को जाकर शॉल ओढ़ के जाके बच्चे आग के पास बैठ के रोज रामलीला देखते थे।
हम सबके लिए आज तक वो सब चीजें सिर्फ काल्पनिक थी और हम सोचते थे। और हर उसके बाद रामलीला के बाद ये बोला जाता था कि एक दिन आएगा रामलला, हम आएंगे, मंदिर वहीं मंदिर बनाएंगे। वहीं बनाएंगे। और आज हमें इतनी इतनी खुशी होती है कि वो जो सिर्फ बातें थी ना कि रामलला हम आएंगे, और हमें लगता था कि पता नहीं कब आएगा, और दुनिया मजाक बनाती थी, पर टाइम नहीं बताएंगे, ईयर नहीं बताएंगे, लोग बहुत मजाक बनाते थे। आज उनको बता दो, ईयर भी आ गया, टाइम भी आ गया, और आज 25 नवंबर को धर्म ध्वजा की स्थापना भी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के लिए कितना भावुक क्षण है, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को गोली खाते हुए देखा, डंडे खाते हुए देखा, जेलों में जाते हुए देखा। आज उनके लिए कितना भावुक क्षण होगा। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, उनकी श्रद्धा थी, उनका धर्म था, उनका श्री राम के प्रति आस्था थी, वो धर्म के पथ पर उन्होंने अपना कदम बढ़ाया था। हम सबके लिए कितना भावुक क्षण है कि हमने इतना इतनी गहराई से इन सब चीजों को, जिसने बचपन से देखा हो, जिसका जो जीवन का आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुका हो, सिर्फ इस चीज के इंतजार करने में कि वो क्षण कभी आएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण तो मैं कहता हूं मोदी जी के लिए और भागवत जी के लिए था, जो आज जीवन के 75 साल क्रॉस कर चुके हैं, और तब जाके उनके जीवन में उनकी तपस्या का यह फल हुआ कि आज मोदी जी को अवसर मिल रहा है कि बटन दबा के वो ध्वजारोहण कर रहे हैं, ध्वज को ऊपर चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत बहुत करुणामय, बहुत इमोशनल पल हैं हम बिल्कुल सबके बिल्कुल लिए। बिल्कुल स्वामी जी, मतलब देखिए सीना फट आज आता है। केवल हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान भावुक है। और भावुक इसलिए है क्योंकि जिस चीज की लड़ाई लड़ी है ना, जब उस जंग को हम जीतते हैं, याद करिए जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, पूरा अयोध्या भावुक था खुशी में। वो खुशी के आंसू थे पूरे अयोध्या वासियों के लिए कि आज मेरे प्रभु वापस आए हैं। उसी तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान, ना केवल अयोध्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए ये भावुक पल है कि वो रामलला, वो राम ध्वजा आज फहरा दी गई है, जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं। एक तरीके से जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा गौरवान्वित बात है। लेकिन धर्म ध्वजा का महत्व क्या है, यह भी समझना बेहद जरूरी था। इसलिए स्वामी जी से हमने इस धर्म ध्वजा के महत्व को समझने की कोशिश की है। लेकिन मेरा एक तरीके से निवेदन है तमाम लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि केवल ये वीडियो सुननी नहीं है बल्कि पालन भी करना है। और इसलिए हर हिंदू को जागना है और ये सोचना है कि जिस लड़ाई को हमने लड़ा है, हमारे पूर्वजों ने लड़ा है, जब आज वो लड़ाई जीती गई है तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहनी चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ करते हैं, वो सपना तभी साकार होगा जब हर हिंदू एक रहेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।